जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 16 दिन की गणगौर कैसे बिठाएं, उसमें क्या क्या पूजा सामग्री की ज़रूरत होती है वो इसी वीडियो में जानेंगे। और कुंवारी लड़कियां किस तरह पूजा करें, नवविवाहित लड़कियां किस तरह पूजा करनी है, और अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट महिला को किस तरह पूजा करनी है। तो आइए पूजा सामग्री देख लेते हैं। 16 दिन की गणगौर बिठाने के लिए हमें रोली, चावल, मेहंदी और काजल लेना है। रोली, मेहंदी और काजल से 16-16 टिक्की लगानी है। उसके बाद हम भगवान गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो सुपारी के लच्छा लपेटकर आप गणपति की स्थापना कर सकते हैं, या फिर गणपति जी की मूर्ति हो तो गणपति जी मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद एक ओड़ा कोड़ा लेना है, एक मिट्टी की सराई लेनी है। उसके अंदर हल्दी की गांठ, सुपारी, चांदी का छल्ला, एक का सिक्का और कौड़ी लेनी है। एक जल भरकर तांबे का या स्टील का एक लोटा ले लेंगे, जिससे गणगौर को हम स्नान कराएंगे। उसके बाद 16 हमें पिंडियाँ बनानी होती हैं। 8 गोबर की बनाते हैं और 8 हमें होली की राख की पिंडियाँ तैयार करनी होती हैं। यानी 16 पिंडियाँ हमें तैयार करनी होती हैं। साथ ही हमें एक लकड़ी की चौकी ले लेनी है। अगर चौकी नहीं है तो गेरू का या गोबर का चौक बनाकर भी आप गणगौर को बिठा सकते हैं। इसके बाद एक कोरा कागज़ ले लेंगे और दीवार पर चिपका देंगे, जिसके ऊपर हम 16-16 बिंदी लगाएंगे। छांटा लगाने के लिए हमें 16 तार की धूप का एक गुच्छा बनाना है, यानी 2 गुच्छे हमें तैयार करने हैं। पूजा के लिए सबसे पहले हमें एक लकड़ी की चौकी लगा देनी है और दीवार के ऊपर वाइट पेपर चिपका देंगे, जिसके ऊपर हम 16-16 बिंदी लगाएंगे। आप चाहें तो ये बिंदियाँ दीवार पर भी लगा सकते हैं। अब चौकी के ऊपर फूलों का या धूप का आसन लगाना है और भगवान गणेश जी को विराजमान कर देंगे। अगर भगवान गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के ऊपर मोली लपेट कर भी गणेश जी बना सकते हैं। तो इस तरह भगवान गणेश जी की स्थापना कर देंगे। उसके बाद धूप या फूल का आसन देकर हमें जो 16 पिंडियाँ बनाई थी उन्हें भी हमें चौकी के ऊपर रख देना है। धुलेटी के दिन होली की राख लेकर आते हैं और उस राख से 8 पिंडियाँ तैयार की जाती हैं और 8 पिंडियाँ गोबर की तैयार की जाती हैं। एक मिट्टी की सराई लेंगे और इसके अंदर हल्दी की गांठ, सुपारी, कौड़ी, चांदी का छल्ला और एक का सिक्का डाल देंगे और इसको पानी से भर देंगे। इसी सराई से नवविवाहित लड़कियां गणगौर की पूजा करेगी। इसको ओड़ा कोड़ा भी बोला जाता है। जो पिंडियाँ तैयार की हैं उनकी पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी के रोली का टीका लगाएंगे। उसके बाद हमें काजल का टीका लगाना है। पिंडियाँ गीली होती हैं, इसलिए काजल का जो टीका लगाते हैं वो नहीं दिखता है, लेकिन हम सभी के काजल का टीका लगा देंगे। उसके बाद जो हमने वाइट पेपर लिया है उसके ऊपर भी हमें सबसे पहले 16 रोली की बिंदी लगानी है। उसके बाद हम काजल की बिंदी लगाएंगे। तो पहले रोली की और फिर काजल की बिंदी लगाएंगे। होली के दूसरे दिन यानी चैत्र कृष्ण की प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक गणगौर का पर्व मनाया जाता है। 18 दिन तक ये त्यौहार चलता है। गणगौर के बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। टिक्की लगाने का गीत गाते हैं, पाटा धोने का गीत गाया जाता है, धोब लाने का गीत गाया जाता है। उसके बाद कुंवारी लड़कियां जो पूजा करती हैं वह जोड़े में पूजा करती हैं। कुंवारी लड़कियां कुंवारी लड़कियों का जोड़ा बनाती हैं। अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट महिला का जोड़ा बनाती हैं, और अगर प्रेग्नेंट महिला नहीं है तो गोदी में नारियल रख कर भी ये जोड़ा बनाते हैं। और शादी के बाद जो गणगौर की पूजा कर रही हैं वह भी जोड़ा बनाकर ही पूजा करती हैं। दोनों हाथों में धूप लेकर गणगौर माता को छांटा देंगे। ओड़ा कोड़ा से जो नवविवाहित लड़कियां हैं वह पूजा करें और 8 दिन तक ऐसे ही पूजा करनी है। गणगौर के छटा लगाने के बाद एक हाथ की धूप गणगौर माता को चढ़ा देंगे
और एक हाथ की हमें रख लेनी है। उसके बाद आरता गाते हैं, आन दे पान दे गोरा सो सुहाग दे। नवविवाहित लड़कियों को इसी ओड़ा कोड़ा से छांटा देना है। उसके बाद जो इसके अंदर हमने सुपारी, हल्दी की गांठ और पांचों चीज़ें रखी हैं उनको निकाल देंगे और इस जल को किसी पौधे में डाल देंगे। और जो जल का लोटा लिया है उसको हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। और जो एक हाथ की धूप हमने रखी है वो सूरज भगवान को अर्घ देते समय साथ में रखना है। और अर्घ देते समय भी गीत गाया जाता है। सराई में जो पांचों चीज़ डाली हैं उनको निकाल देना है और यहाँ पर ही हम कटोरी में रख देंगे। दूसरे दिन हमें वापस इसी सराई में पानी लेकर पूजा करनी है और पांचों चीज़ डालकर ही पूजा करते हैं। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।